फ्रेंड्स, एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, जो हमारे घर की छत से ही दिखाई देती है, यहीं से दिखाई देती है, और जिससे मेरी जो है बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 8 बजे, और डेट है 19 मई और डे है ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स, हाल जो है अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, तो कपड़े वॉश हो रहे हैं। सप्लाई वाटर आया हुआ है, तो साथ साथ पानी भी भर रहे हैं। दोबारा से आ जाता है सप्लाई वाटर इस टाइम पे, तो बस अब मैंने पानी में कपड़ों में यूज़ किया था पानी, तो फिर से चला दिया। तो अभी मॉर्निंग में सभी की मोटर चल रही है और मैं भी चला रही हूँ अभी फिर से। मैंने ब्लॉगिंग के चक्कर में मोटर बंद कर दी ताकि मेरी वॉइस क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, कपड़े मेरे धुल चुके हैं, वॉश हो गए हैं। कुछ ये है, कुछ गाड़ी में लेके चलते छत पे और सुखाने वाला मेरे। तो फ्रेंड्स, मेरे कपड़े सारे सूख चुके हैं। देखे, फाइनली सारे कपड़े सूख चुके हैं। और मैं 9:30 पे आई थी, तो अभी 10 बज चुके हैं, यानी कि आधा घंटा मुझे लगा है करीब सुखाने में, तो इतना तो लगता ही है। और अब चलते हैं नीचे। 3 घंटे वॉश करने में लगे हैं। 6 बजे मैंने लगाई थी, 9 बजे मैं फ्री हुई हूँ। साथ साथ मेरा क्लीनिंग का भी होता रहा, मतलब कई काम होते हैं बीच में। तो बस अब चलते हैं नीचे, और अभी झाड़ू पोछा और बाकी है, फिर करेंगे, शावर लेंगे। तो चलते हैं हम नीचे। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के अब जस्ट फ्री हुई हूँ, और टाइम हो गया है 12 बज गए हैं। तो और देखिए, मेरे कपड़े भी सूख गए हैं। 11 बजे तक मेरे कपड़े सूख चुके थे, तो मैं ले आई थी। और अब लेके आई हूँ लंच, तो करते हैं। और आज लंच में बना है, मेरी फेवरेट सब्ज़ी है ये है गवार की फली, और साथ में है रायता, रोटी एंड सलाद है। फाइनली अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, और अब लंच करके थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। करते हैं अब एंजॉय अपना फेवरेट फूड को। धूप इतनी तेज़ है ना कि 1 घंटे के अंदर कपड़े सूख गए, बिल्कुल 1 घंटे के अंदर। तो बस मज़ा ही आ जाता है, इतने जल्दी काम हो जाता है ना फ्री। तो अच्छा भी लगता है कि साथ साथ सारे काम हो जाते हैं। जब तक मैं नहा के फ्री हुई तो मेरा कपड़े भी सूख चुके थे, तो फिर मैं वो भी ले आई। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पे, और टाइम हो गया है अभी 7:22। तो आज मैं लेट आई हूँ, बहुत लेट आई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, आज मैं अब 6 बजे मैं नीचे गई थी। पहले मैं नीचे वाले रूम में थी, अपने फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि। तो फिर मैं नीचे गई, तो नीचे मेरा भाई सो रहा था, बिकॉज़ वो नाइट की ड्यूटी दे के आया था ना, तो फिर वो सो जाता है आने के बाद दोपहर में। तो उसको जगाने के चक्कर में सोचा कि चलो थोड़ा देर में जगाऊंगी, 6:30 पे मैं जगा दूंगी इसको। तो उसको जगाने के चक्कर में मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया, तो फिर मैं फ्री हो गई, तो मैं भी सो गई। तो फिर मैं रेस्ट करने के चक्कर में सो ही गई, और फिर उठी हूँ तो 7 बज चुके थे। तो मेरे तो होश ही उड़ गई। इस टाइम मैं सोती नहीं हूँ, बहुत ही रेयर सोती हूँ जब मैं दिन में बिल्कुल भी रेस्ट ना कर पाऊँ। हालांकि रेस्ट तो मैंने किया था दिन में, बट मैं सोई नहीं। मुश्किल से आधा या पौना घंटा मैं सोई थी, बिकॉज़ फिर भाभी आ जा रही थी बार बार रूम में, तो फिर मैं सो ही नहीं पाई। और सनसेट हो चुका है, और जस्ट मेरे सामने देखिए ये चाँद ये दिखाई दे रहा है, हाफ चाँद दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ ही मैं लेके आई हूँ अपने साथ है खरबूजे के बीज, जो कि वॉश करके रखे हैं खाने के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है बहुत। खरबूजा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने में, बट ये बीज मैं ज़रूर खाती हूँ उसके। बीज तो अगर एक कटोरी पे भी रखे होंगे ना, तब भी मैं खा जाऊँगी, बट खरबूजा मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो करती हूँ अभी एंजॉय, साथ में इवनिंग का वेदर। और यहाँ पे छत पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, दिखाती हूँ पड़ोस के। ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये चंदा मामा निकले हुए हैं, ये दोनों बहन भाई खेल रहे हैं इस पे।
फ्रेंड्स एक चीज़ और है, देखिए ये छत पे ये कपड़ा गिरा हुआ दिख रहा होगा ना आपको, येलो येलो कलर का, ये वाला येलो कलर का। तो ये जो है मेरी मम्मी की सलवार है और जो उड़ के चली गई थी। जब लास्ट वीक मैंने कपड़े वॉश किए थे तो तब गिर गई थी ये उड़ के। एंड ये देखें, ये मेरी मम्मी की सलवार गिरी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो रेंट पे रहते थे ना, वो छोटे छोटे बच्चे और उनके मम्मी पापा रहते थे मतलब, तो वो अब पता नहीं कहाँ गांव में गए हुए हैं या उन्होंने ये छोड़ ही दिया यहाँ से, तो वो चले गए हैं। अब यहाँ पे फ़िलहाल कोई था नहीं 2-3 दिन से तो, बट आज लाइट ऑन दिखाई दे रही है। देखिए वहाँ पे लाइट्स ऑन तो दिखाई दे रही है बट कोई है नहीं, तो पता नहीं वो ओनर्स ही लाइट ऑन करके गए हैं यहाँ की, या कोई आया हुआ है रेंट पे, तो कोई दिख ही नहीं रहा है फ़िलहाल, आवाज़ भी नहीं आ रही है। अदरवाइज़ मैं उनसे मांग लेती है, और कोई ज़रिया है नहीं नीचे जाने का, इतनी ऊंचाई पे है। और अगर हम घर पे जाके लाएंगे तो ये रेंट पे देने के लिए बनाया हुआ है, तो ये बंद ही रहता है मोस्टली, तो घूम के ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सोचा था कि कोई आ जाए तो मैं उससे मांग लूँ, बट कोई दिखाई नहीं देता इतने दिन से, और 1 वीक हो चुका है इसको गिरे हुए। बट ये है कि काफ़ी पुराना सूट था ये मम्मी का, जिसकी ये सलवार नीचे गिरी हुई है, तो सोचा कि चलो मिलेगी ठीक है, नहीं मिलेगी तब भी ठीक है। बट अभी यही सेफ़ है, ऐसे की ऐसी है, बट कोई आएगा तो मैं बोलूँगी उसको फेंकने के लिए ऊपर, फिर दोबारा से वॉश करके तब यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, जो हमारे घर की छत से ही दिखाई देती है, यहीं से दिखाई देती है, और जिससे मेरी जो है बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी मतलब बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और वो जगह है मेरा प्राइमरी स्कूल। तो जो मेरा प्राइमरी स्कूल है तो वो पूरा स्कूल तो नहीं दिखाई देता है, बट जो हमारे स्कूल की लाइट्स हैं वो ऊपर तक दिखाई देती हैं और हमारे घर की छत से ही दिखाई देती हैं। तो बिल्डिंग्स बन गई ना, अदरवाइज़ स्कूल भी दिखाई देता, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो गई हैं तो पूरा स्कूल भी दिखाई ही दे जाता। बट जो स्कूल की हमारी लाइट्स ऑन होती हैं ना रात को, तो वो दिखाई देती हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ से कितना दूर तक, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2 गली का फ़र्क है, यानी कि 10 मिनट का रास्ता है पैदल अगर हम जाएंगे तो, हमारा जो प्राइमरी स्कूल है। एंड और हम पैदल ही जाते थे तब भी, ये था। वैसे तो प्राइमरी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल में स्टार्टिंग में तो मैं प्राइवेट स्कूल में थी, बट फिर 4th या 5th क्लास में जो है ऐसे ही मैम ने एक दिन मुझे डांट दिया या मार दिया, तो फिर मैं उस जिद करके मैं गई ही नहीं स्कूल में, और तो मैं गई ही नहीं तब मैम के डांटने के बाद स्कूल में। मैंने मतलब ऐसे ही छोटी बच्ची थी मैं, पिटाई के डर से या कुछ भी कह लीजिए, तो मैं बस ऐसा ही यही हो गया कि जिद कर ली उस टाइम पे कि पापा मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर पापा को मुझे गवर्नमेंट स्कूल में फिर एडमिशन कराना पड़ा। अदरवाइज़ मेरा LKG UKG सब कुछ प्राइवेट स्कूल में ही हुआ था। नॉर्थ एंड पब्लिक स्कूल था हमारे स्कूल का नाम, मुझे अब तक भी याद है, और वो भी नियर बाय में ही था, वो भी ऐसे ही 10 मिनट का रास्ता था, और बहुत ही अच्छा स्कूल था, बिल्कुल स्टडी में, और इंग्लिश मीडियम स्कूल था। बट यही होता है ना, डेस्टिनी जहाँ पे जाती है वहाँ ले जाती है आपको। तो फिर 4th क्लास में पापा ने मेरा एडमिशन यहाँ कराया, जो कि 4th और 5th क्लास मैंने यहाँ से स्टडी की थी। ये 5th क्लास तक का स्कूल था हमारा प्राइमरी स्कूल। तो इसमें फिर मैंने एडमिशन लिया और स्टडी की, और जो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स बनी वो स्कूल टाइम तक थी, +2 तक थी मेरी फ्रेंड्स। मतलब मोस्ट ऑफ जैसे कि होता है ना 8-10 अगर मेरी फ्रेंड थी तो उनमें से 5-7 तो स्कूल टाइम तक भी थी, जो यहाँ पे स्कूल में मेरी फ्रेंड्स बनी थी प्राइमरी में। तो मैं दिखाती हूँ पहले यहाँ से, वहाँ की लाइट्स दिखती हैं तो मैं दिखाती हूँ। अभी देखिए इस जगह से दिखेगी, और आपको ये जो लाइट ऑन दिख रही है ना, ये वाली देखिए मेरी फिंगर्स है जहाँ पे, तो ये जो लाइट ऑन है
ये हमारे स्कूल की ही है। देखिए दिख रही है यहाँ से लाइट बिल्कुल। तो ये वाली हमारी स्कूल की लाइट है और यहाँ से बिल्कुल ऊपर से मतलब जो है स्कूल के जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं पौधे हैं वो भी दिखाई देते हैं। एक लाइट यहाँ से ऑन हो दिखाई देती है और एक इधर से दिखाई देती है। मैं दिखाती हूँ अभी। सॉरी, यहाँ पे जो घर बन गया ना उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रही अब। अदरवाइज़ यहाँ से भी दिखाई देती थी। एक लाइट इधर से दिखाई देती थी, एक उधर से। तो यहाँ पे अब ये घर इतना ऊंचा बन गया कि यहाँ से अब कुछ दिखाई ही नहीं देता दूर का। तो ये है सिस्टम यहाँ का। वरना मैं जब मॉर्निंग में, और ये तो यहाँ से दिखाई देती ही है, इतना देखिए पास से दिख रहा होगा। और ये जो लाइट्स है ना मतलब ये इवनिंग में 6 बजे ऑन करके छोड़ते हैं और फिर मॉर्निंग में 6 बजे ही बंद करते हैं। तो अब इवनिंग में जब 6 बजे होंगे तब इन्होंने ऑन कर दिया और फिर मॉर्निंग में ऑफ़ करेंगे ये 6 बजे। तो मुझे इसलिए पता है बिकॉज़ मैं मॉर्निंग में भी आती हूँ छत पे वॉक के लिए। तो मुझे इसलिए पता है कि किस टाइम लाइट्स ऑफ होती हैं। तो अच्छा लगता है, एक अलग ही खुशी होती है। मतलब जब भी मैं उधर देखती हूँ वो लाइट्स दिखती हैं तो मुझे स्कूल याद आ ही जाता है। एवरी डे जब भी मुझे अगर वो लाइट दिखाई देगी ना तो मुझे स्कूल याद आ ही जाता है कि ये हमारा स्कूल है। और इस स्कूल में ना जो हमारा ये प्राइमरी स्कूल है, जब भी वोटिंग होती है मतलब जब भी इलेक्शन होता है ना जब भी, तो यहाँ पे वोटिंग होती है और मेरा नंबर मेरे ही स्कूल में आता है। जब भी मैं 2 से 3 बार मैं वोट दे के आई हूँ तो मेरा जो नंबर है मेरे ही स्कूल में आता है मोस्टली। तो अंधेरा हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि 7:45 हो चुके हैं, 7:45 का टाइम हो चुका है। तो इसलिए तो बस यही है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो मेरा नंबर 2-3 बार मेरे ही स्कूल में आया है। तो मेरे बहुत ही खुशी होती थी जब भी मैं अपने स्कूल में जाती थी अंदर एंटर करके। तो मुझे ना बहुत ही खुशी होती थी जब मैं 2-3 बार गई हूँ अपना स्कूल मैंने देखा है। तो मज़ा मतलब बहुत ही दिल खुश हो गया था। मैं अपनी उन्हीं क्लासरूम में गई जो जिसमें मैं पढ़ी हूँ, स्टडी की है। मैं पूरा स्कूल का राउंड लगा के आती थी। मतलब जब भी मैं इलेक्शन में जाती थी ना वोटिंग करने, तो पूरे स्कूल का राउंड लगा के आती थी अंदर तक कि कहाँ पे कैसा है। अभी भी स्कूल अभी भी वैसा ही है, बट ये है कि थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह होती रहती है, पेंट का कलर चेंज होता रहता है। और ये है कि जो टॉयलेट बाथरूम थे वो थोड़ा और अच्छे से बना दिए गए हैं। बाकी स्कूल वैसा ही है जैसा हमारे टाइम पे था। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ अब नीचे अपने स्कूल की यादों के साथ। एंड करने हैं ये क्लॉथ्स को वॉश सॉरी अब इनको फोल्ड करना है। तो अब ये करते हैं क्विकली। ऊपर अंधेरा अंधेरा हो गया था ना, ज़्यादा अंधेरा हो गया था, 7:45 का टाइम हो गया था और फिर मैं दिखाई भी नहीं दे रही थी। तो फिर सोचा कि चलो अब नीचे ही चलते हैं। तो बस यही था कि मेरा स्कूल जस्ट यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, प्राइमरी जो स्कूल है मेरा। एंड मैं वहाँ पे अब जो है अब बड़ा होने के बाद भी मैं 3 बार जा चुकी हूँ, 3 से 4 बार, जो कि मैं इलेक्शन में वोटिंग के टाइम पे गई थी। एंड मैं अपना पूरा स्कूल में जब भी जाती हूँ मैं देख के आती हूँ, घूम के आती हूँ। मेरा बहुत मन करता है, बहुत ही मज़ा आता है। और वहाँ पे जो है पिक्स तो लेने नहीं देते अंदर वोटिंग के टाइम पे, तो फ़ोन को ले जाने ही नहीं देते और वैसे कोई जाने नहीं देगा अंदर। तो फिर वोटिंग के टाइम पे ना उन्होंने वोटिंग पॉइंट बनाया हुआ था, सेल्फ़ी पॉइंट। तो वहाँ पे तो मैंने अपनी पिक ली थी गेट के पास में बाहर बिल्कुल। अदरवाइज़ अंदर कभी अगर मौका मिला तो मैं जाऊँगी ज़रूर और पूरा कैमरे से फुल टूर लेके आऊँगी अपने स्कूल का, और फुल वीडियो बना के लाऊँगी, फुल व्लॉग बना के लाऊँगी अगर कभी मौका मिला तो जाने का फिर से। तो अब तो छुट्टियां हो गई, अब तो स्कूल बंद हो चुके हैं। अदरवाइज़ मज़ा ही आता है। ये हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल तो मैंने बताया आपको कि मैं 4th क्लास तक गई थी प्राइवेट में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में 2 साल में यहाँ पढ़ी थी प्राइमरी में, 5th से 6th तक। एंड देन फिर मैं 6th क्लास से 12th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था। तो वो भी यहीं पे है और वो भी 10 से 15 मिनट का रास्ता है पैदल ही। मेन तो ये था कि ये स्कूल हमारी छत से दिखाई देता है।
बस अभी बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची हो गई हैं तो वो प्रॉपर दिखाई नहीं देगा, बट वहाँ के जो पेड़ लगे ना हमारे स्कूल में, हमारे वहाँ की लाइटिंग है जो चारों तरफ होती है स्कूल में, तो वो दिखाई देती है कम्प्लीटली। और अब करते हैं ये काम अपना जल्दी से, बिकॉज़ टाइम हो गया 8 बज चुके हैं। आज की इस व्लॉग को मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।